जो है वो समय से प्लॉट किए गए थे और इसीलिए आज महाराष्ट्र में इस दवा की कमी भी नहीं दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जो हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लड़ सकते। हमें बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है और तभी हमारी लड़ाई बहुत सक्षम होगी। अगर हम केवल बिल्कुल, बेबसी का रोना रोते रहेंगे और आगे बिल्कुल। काम नहीं करेंगे, दूरदर्शिता नहीं दिखाएँगे, तो हम इसको नहीं जीत ठीक है। सकते हैं। स्वाति जी इसलिए ज़रूर सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट बिल्कुल हमें सीख लेना चाहिए। नवाब मलिक जी, आप राघव चड्ढा जी को और सैयद जफर इस्लाम जी को, दोनों को इस समय क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम किसी को भी नहीं कहेंगे। केंद्र सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, दिल्ली सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, राज्य सरकारें भी कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। डॉक्टर्स तो लगे ही हुए हैं, वो तो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। तो नवाब जी, इन दोनों को कम से कम क्या आप सलाह देंगे जो आगे अगर ये पॉलिसीज अपनी बनाएं या इम्प्लीमेंट करें तो उसमें ध्यान रखें? नहीं, देखिए ऐसा है, जो रिस्ट्रिक्शन को लेके जब पहले कदम उठाते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। जब हमने रात का कर्फ्यू लगाया तो पॉलिटिकल लोगों ने सवाल खड़ा किए। वीकेंड कर्फ्यू हमने लगाया, लोगों ने सवाल खड़े किए। हमने जब पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का ऐलान किया तो दुर्भाग्य से उसी दिन मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की अब देश में ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि लोगों की जान जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं। लोग जिंदा रहेंगे तो सरकार की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से करना होगा। जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, आम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी जा नहीं सकती। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के लिए जो करना ज़रूरी है वो करना चाहिए। कल ही हम लोगों ने, आज 1500 मैट्रिक टन की हमारी ज़रूरत है, कल ही हमने फैसला किया है कि 3000 की क्षमता हम आने वाले महीने तक अपना कर देंगे। हमने जब महाराष्ट्र में जब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, उसी वक्त हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। जब हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट छोटे छोटे जगह जगह लगाने चाहिए, उसी समय हमने स्टार्ट किया तैयारी। आज हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो या छोटे तहसील के अस्पताल में हो, सभी जगह छोटे जनरेशन प्लांट लग रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से एक हमारी बहन बता रही थी कि कंट्रोल रूम वार्ड वाइज है, मुंबई महानगर पालिका का एक कंट्रोल रूम नहीं, वो मुंबई महानगर पालिका के 24 जो वार्ड है उनके कंट्रोल रूम है। इसी तरह तहसील के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र का डैशबोर्ड जिला वार बनाया जा रहा है कि कहाँ पे कितने बेड हैं, कितने पेशेंट हैं, कितनी शॉर्टेज है ना हो। तो ये सारा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। हमें लगता है गंभीरता से लेना। सिर्फ आर्टिजन टेस्ट कर देने से कोरोना डिटेक्ट हो जाएगा नहीं। RT-PCR जब तक हम उसको नहीं करेंगे, RT-PCR को ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाएंगे, हमें लगता है कि हम जंग नहीं लड़ सकते। देश के कई राज्यों में RT-PCR की जो लैब है वो नहीं है या उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया जा रहा है। रैट के सहारे ही पूरा कोरोना डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है ये सारे सुधार जरूरी हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, कोरोना पे हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। आपके सुझाव सैयद जफर इस्लाम और राघव चड्ढा जी दोनों ने यहाँ पर सुने हैं और हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जैसे ही लौट कर आएंगे तो 6 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन क्या अब दिल्ली में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होगी? क्या अब दिल्ली में किसी भी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? और दिल्ली ही क्यों, देश के किसी भी हिस्से में किसी को ऑक्सीजन, दवाई, रेमडेसिविर या किसी और दवाई की कमी सरकार नहीं होने देगी। यह राहत आज हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। देखते रहिए आज तक।